हरिओम तत्सत। आजकल YouTube पे और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये लोग यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म था या इनसे संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, यह गौतम बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। और ये आंख मूंद कर बस फॉलो करते हैं और हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं और बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा जो बौद्ध धर्म है वही सबसे प्राचीन धर्म है। तो इसलिए आज हम गूगल पे कुछ विशेष जो वेबसाइट है वहाँ पर हम देखने का प्रयत्न करेंगे, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रूफ है तो आप भी कृपया पोस्ट करें। तो यहाँ देखिए, हमने विकीपीडिया ओपन करके रखा है। विकीपीडिया किसी का कोई मतलब धार्मिक कोई ऐसा संस्था नहीं है। यह ज्ञान के अनुसार और अध्ययन के अनुसार और रिसर्च के अनुसार यह बताता है। तो यहाँ देखिए लिखा है बौद्ध धर्म का कार्यकाल। इस लेख में गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर अब तक बौद्ध धर्म के विकास का विवरण है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आते गौतम बुद्ध के बारे में क्या लिखा है। तो गौतम बुद्ध का जन्म, निधन की तिथि अनिश्चित है, फिक्स एकदम बिल्कुल डेट नहीं लिखा हुआ है, परंतु जो अनुमान के अनुसार क्या निकला है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध के जगदीश चौहान अधिकतर इतिहासकारों ने उनके जीवन काल को लगभग 563 ईस्वी पूर्व से लेके 463 ईस्वी पूर्व तक बताया है। पिछले कुछ वर्षों में उनका निधन 411 से 400 ईस्वी पूर्व के मध्य बताया गया, जबकि 1988 में इस विषय पर रखी गई विचार गोष्ठी में उनके निधन को 400 ईस्वी पूर्व के आसपास बताया गया है। मतलब मान कर चलते हैं 400-500 आप मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स तो इनका है नहीं। तो हम यह मानकर चलेंगे कि ईस्वी सन के पहले 400-500 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, या इन्होंने उस समय जो भी अपना कार्य किया और धर्म का प्रचार किया। अब हम देखिए विकिपीडिया में ही महाभारत की रचना काल का वर्णन करते हैं, क्योंकि जो कलयुग जब प्रारंभ हुआ था उसके पहले महाभारत का ही काल था। महाभारत का युद्ध के अंत के बाद से कलयुग प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो विकिपीडिया महाभारत के विषय में क्या कहता है कि महाभारत के रचनाकार के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इनके अनुमानित रचना काल में कई हजार वर्षों का अंतर है। फिर भी देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि पुराण और इतिहास के सबसे शुरुआती संदर्भ 2800 साल पहले सतपथ ब्राह्मण में पाए जाते थे। हालांकि हम उस वक्त की कहानियों को नहीं जानते थे, उसमें राम और कृष्ण की कहानियां शामिल हो सकती है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। सदियों के मौखिक संचरण के बाद 2000 साल पहले इन कहानियों का संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत के रूप में परिष्कृत है। इस अनुमान है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजर कर बना है। उसकी रचनाओं की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। यहाँ लिख रहा है कि दूसरी बार सर्वप्रथम व्यास जी द्वारा रचित 1 लाख श्लोकों को 100 पर्वों का जय महाकाव्य, जो बाद में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अब मेन टाइमिंग पर हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य व्यासपायन जी द्वारा पुनः इसी महाकाव्य को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियों को सुनाया। तब यह वार्ता भारत के रूप में जानी गई। संभावित रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि गौतम बुद्ध का हमने क्या देखा, लगभग 500 ईस्वी पूर्व, और महाभारत काल क्या दिखा रहा है, 3000 ईस्वी पूर्व ये दिखा रहा है। उसके बाद भी चलिए, इसमें और भी कई कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी बता रहे हैं यहाँ 2000 ईस्वी पूर्व बता रहे हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं 1200 या 600 ईस्वी पूर्व के बारे में कुछ बताया गया है, मतलब इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई। मतलब अगर आप भी इसको ओपन करके आप पढ़ सकते हैं गूगल में। मतलब यहाँ हमें देखना था कि आप जितने भी जो शोध हैं उनसे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत का काल जो था गौतम बुद्ध के काल से पहले का था। यह बात तो निश्चित है। और भी कई सारे वेबसाइट है जिस पर आप देख सकते हैं। तो पहले कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दिया बिना प्रमाण के, तो उसको आंख मूंद कर न माने। और इस लेख को आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस लेख को मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, परंतु मैं आपको यहाँ दिखा दिया कि इसमें जो लिखा गया है। और मैं यहाँ पर कुछ विशेष बात बताता हूँ। देखिए महाभारत के प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का कई बार में वर्णन आता है।
बलराम जी के द्वारा इसके तट के समानांतर प्लस पेड़ यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र वर्तमान रन ऑफ कच्छ तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गर खकरा नदी की प्राचीन वैदिक सरस्वती नहीं थी, जो कि 5000-3000 ईस्वी पूर्व बहती थी और लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में भूभागीय परिवर्तन के कारण सूख गई थी। ऋग्वेद में वर्णित वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी, गंगा नहीं। तो भूभागीय परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया। कई विद्वान मानते हैं कि इसी कारण गंगा में पानी की महिमा हुई थी। इन संपूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व या निश्चित तौर पर 1900 ईस्वी पूर्व रची गई होगी। देखिए यहाँ इसका निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे कि 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व निश्चित तौर पर मतलब 1900, मतलब कितने भी अगर हम कम करते हैं तो जो ईस्वी सन जो था उससे 1900 साल पहले तो हुई थी। मतलब 5000 और 3000 तक निकाला जा रहा है, लेकिन यदि कम से कम भी हो तो 1900 वर्ष पहले। तो इससे यह प्रमाण होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से बहुत पहले ही जो है महाभारत की रचना की गई थी। और जब महाभारत की रचना से पहले ही तो घटना घटी हो गई ना होगी, तभी तो उसकी रचना बाद में की गई होगी। पहले घटना घटी होगी, उसके बाद महाभारत की रचना की गई होगी या उस ग्रंथ को लिखा गया होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि महाभारत जो है वह बौद्ध धर्म से बहुत पहले की घटना है। मैं यहाँ पर एक नव भारत टाइम्स का भी लेख है, इसमें देख सकते हैं। देखिए, पुरातन सर्वेक्षण ने दावा किया गया कि महाभारत हमारी सोच से बहुत ज्यादा पुराना है। महाभारत के काल 900 और 1000 ईस्वी पूर्व माना जा रहा है। दावा यह है कि 15000 से 2000 ईस्वी पूर्व पुराना है। यह दावा पिछले साल यूपी के सनौली गांव में हुई खुदाई के आधार पर किया जा रहा है। खुदाई के दौरान मिला युद्ध का रथ अपनी तरह की पहली खोज है। आप देख सकते हैं तस्वीर, और आप भी ओपन करके इसको देख सकते हैं इसमें। और इसमें और आगे क्या लिखा है, यह दावा पिछले साल यूपी में सनौली गांव बागपत जिले में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर किया गया है। खुदाई के दौरान घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला युद्ध का रथ, एक जंग लगा धनुष और तीर, गेरुए रंग के बर्तन, ढाल, चाबुक, मसाल जैसी चीजें मिली थी। शुक्रवार को एसएसआई के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर संजय मजूल ने बताया कि नए काल का निर्धारण इस चीजों के आधार पर ही हुआ है। तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप भी इस लेख को पढ़ सकते हैं, सर्च करेंगे तो गूगल में मिल जाएगा। और देखिए, उनका कहना है कि 26 से 1700 ईस्वी पूर्व का काल भारतीय उपमहाद्वीप की ताम्र युग की संस्कृति, अपनी शहरी संस्कृति, अच्छे हथियार, धातु और बर्तनों और वैदिक परंपराओं के लिए जाना जाता था। मतलब यहाँ पर यह निश्चित होता है कि वह कम से कम 2000 वर्ष पहले तो हुआ था। ठीक है, अब यह वेब दुनिया का वेबसाइट है, यह कोई इंसान का मतलब एक व्यक्ति का पर्सनल लिखा हुआ नहीं है, यह एक वेबसाइट का लेख है। और विकिपीडिया पे मुझे ऐसा दिखा नहीं। तो यहाँ देखिए रामायण काल के विषय में क्या लिखा हुआ है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अर्थात 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोध के अनुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व बताया गया है। जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। यानी कि इस प्रमाण से भी पता चलता है कि महाभारत से भी बहुत पहले रामायण की जो घटनाएं घटी थी। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए शोध सामने रखे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों का यह शोध 25 मई 2016 को प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लुमिनेसेंस तकनीकी का इस्तेमाल कर उसकी उम्र का पता लगाया। यह 6000 वर्ष पुराने निकले। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिकों का प्रमाण है। ऐसे मुंह से जो भी मन में आया वह भी बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। तो आप इसको पढ़ें और वैज्ञानिक आधार ढूंढें, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर यह बताने का प्रयत्न करें कि कौन सी घटना कितने वर्ष पहले हुई थी।
यहाँ पे देखिए विचित्र किस्म की प्रजाति, भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई, जैसे वानर, गरुड़, रीछ आदि माना जाता है। रामायण काल में सभु पक्षी, पक्षी और मानव की काया विशाल काय होती थी, मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट की लगभग थी। तो यह सब जो भी शोध से निकला है आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो लेख से यही पता चलता है कि गौतम बुद्ध से बहुत पहले महाभारत से बहुत साल पहले रामायण की जो थी घटनाएं घटी थी, और भी बहुत सारे विस्तार से लेख लिखे गए हैं इसके विषय में। तो यहाँ पर यह प्रमाणित होता है कि जो रामायण और महाभारत का जो काल था वह बौद्ध काल से बहुत पहले का था। अब हम संस्कृत भाषा के विषय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन नहीं है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखिए संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, और भारतीय आर्य ग्रंथ का समस्त ज्ञान इसी भाषा में लिपिबद्ध है। संस्कृत ज्ञान की अभिव्यक्ति की भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय, बंजारों का रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म विशेषकर महायान तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होते हैं। मतलब कि जो भी, जैसे हमें तो पहले ये पता चला कि बौद्ध धर्म से पहले का महाभारत काल था, उसके पहले रामायण काल था, और वह जो ग्रंथ लिखे गए वह संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इससे यह प्रूफ होता है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। परंतु जो अभी जैसे कि कोई भी चीज खुदाई में जो अवशेष वगैरह मिलते हैं, तो उनमें जैसे कि पाली भाषा का कहीं पर प्रमाण मिल गया, तो हम यह नहीं कर सकते कि पाली भाषा ही सबसे पुरानी है, क्योंकि जो ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं वह तो सब संस्कृत में लिखे गए हैं, और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब जैसे कोई राजा हुआ और उसने अपने युग में पाली भाषा में कुछ लिखवाया या खुदाई करवाया, तो अब जब वो प्रमाण मिल गया तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सिर्फ यही सबसे पुरानी भाषा है, जबकि रामायण और महाभारत तो पहले हो चुका है और वह सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, और वह जबकि कितने वर्ष पहले लिखे गए हैं यह भी आपको बताया गया। तो इस प्रकार से जो हम प्रमाण देखते हैं ग्रंथों का, उनसे तो यही प्रूफ होता है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। यदि संस्कृत भाषा बाद में हुई रहती तो फिर रामायण, महाभारत जो भी इतने वर्ष पहले लिखे गए, जो कि बौद्ध धर्म से बहुत पहले लिखे गए, तो वह पाली भाषा में ही होती। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई भी पाली भाषा में कोई ग्रंथ मिले। अगर एक दो ग्रंथ भी पाली भाषा में मिल जाता रामायण और महाभारत का, तो मान सकते थे कि सबसे प्राचीन भाषा वह है। हालांकि जो पाली भाषा है वह भी तो अपने भारत देश की ही भाषा है, तो परंतु जो ग्रंथ मिले हैं, जो पहले के जो ग्रंथ हैं, वह सब संस्कृत भाषा में ही है। इस प्रकार से यह लोग भ्रम फैलाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर और सनातन धर्म के विषय में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो आप लोग भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, चाहे आप बुराई करने वाले हैं चाहे इसका समर्थन करने वाले हैं। आप पहले वेबसाइट पर जाकर और किसी अच्छे जैसे विकिपीडिया में या और भी जो भी संस्था है वहां पर आप इसका अध्ययन करें और फिर यूट्यूब बनाने वालों की बातें मानें। देखिए यहाँ संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताएं बताई गई है, हम उसको पढ़ के सुनाते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठ भी एवं स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य के धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। इसे देव भाषा माना जाता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं है बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। और संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और इस प्रकार पतंजलि इत्यादि सब हैं। शब्द रूप विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं। द्विवचन सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। संधि यानी संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहां संधि होने के स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है।
इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इसके अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं और क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही ठीक है। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, परफेक्ट एवं तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृत एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों एवं जीभों को लचीला बनाते हैं। इसके अध्ययन करने वाले छात्र को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना कम से कम 6000 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। इसके कई लाख ग्रंथों के पठन पाठन और चिंतन में भारतवर्ष के हजारों पुस्तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिन रात लगे रहते हैं और आज भी लगे हुए हैं। पता नहीं कि संसार के किसी देश में इतने काल तक, इतनी दूरी तक व्याप्त, इतने उत्तम मस्तिष्क में विचरण करने वाली कोई भाषा है भी या नहीं है, शायद नहीं है। दीर्घ कालखंड के बाद भी असंख्य प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं, वैदेशिक आक्रमणों को झेलते हुए आज भी 3 करोड़ से अधिक संस्कृत पांडुलिपियां विद्यमान है। यह संख्या ग्रीक और लैटिन की पांडुलिपियों के सम्मिलित संख्या से भी 100 गुना अधिक है। निस्संदेह ही यह संपदा छाप खाने के आविष्कार के पहले किसी भी संस्कृत द्वारा सुसज्जित सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। संस्कृत केवल एक मात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृति एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो इस प्रकार आप संस्कृत भाषा के महत्व को समझ सकते हैं। हरिओम तत्सत।